नंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब फल बेचने वाला रहता था। उसका घर मिट्टी का था। छत से जगह जगह से पानी टपकता। वो रोज सुबह जंगल चला जाता। घर में ना कोई जमा पूंजी थी, ना कोई सहारा। कांटों से भरे रास्तों पर नंगे पांव चलकर पेड़ों से बेर तोड़ता, फिर उन्हें अपनी पुरानी सी टोकरी में भरकर गांव-गांव घूमता। इन्हीं बेरों से वो अपनी पत्नी कावेरी और अपने बूढ़े पिता गोपाल दास का पेट पालता था। गरीबी ने मोहन की कमर तोड़ रखी थी, लेकिन उसका दिल आज भी बहुत बड़ा था। धूप तेज थी, गला सूख रहा था, लेकिन मोहन आवाज लगाता जा रहा था, बेर ले लो, मीठे बेर, बेर ले लो। अरे ओ बेर वाले भाई, क्या भाव है ये बेर? और ताजे तो है ना, कहीं पुराने तो नहीं? नहीं नहीं भैया, बेर एकदम ताजे हैं और अभी अभी जंगल जाके पेड़ से तोड़ कर लाया हूं और 40 रुपए किलो दिया है। बताइए कितने किलो कर दूं? 1 किलो करो या 2 किलो होल? बोल क्या, 40 रुपए किलो? इतने महंगे? इन बेरों में क्या चांदी लगी है जो इतना महंगा बेच रहे हो? और बोल रहे हो कितना किलो कर दूं? ये कहकर वो आदमी हंसता हुआ लोगों को चिढ़ाता हुआ चला गया। मोहन कुछ नहीं बोला, उसने बस सिर झुका लिया। पूरा दिन बीत गया, एक भी बेर नहीं बिका। शाम ढलने लगी। मोहन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर मायूसी थी और उसकी आंखें भी भर आईं। हे भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मैंने तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने तो हमेशा भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाया है। तब भी मेरे प्रीति ऐसा व्यवहार, क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा दोष है? तभी वहां से एक संत गुजरे। अलख निरंजन, कुछ भिक्षा मिलेगी पुत्र? कई दिनों से कुछ नहीं खाया। बाबा, पैसे तो नहीं हैं, पर ये बेर ले जाइए, इनसे आपकी थोड़ी भूख तो मिट जाएगी। पुत्र, बिना स्वार्थ दी गई भिक्षा, चाहे पैसे हो या फल, कभी व्यर्थ नहीं जाते। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। इसका नाम है सौम्या। ये भाग्य की पक्षी है, पर याद रखना, इसका रहस्य किसी को मत बताना। मोहन ने श्रद्धा से मैना को अपने हाथों में लिया। उसका मन अजीब सी शांति से भर गया। मोहन को भाग्य का पहला संकेत मिला। मोहन घर पहुंचा। मोहन के मन में अब भी हजारों सवाल थे कि क्या सच में मेरा जीवन बदल जाएगा? उसकी पत्नी कावेरी मोहन की तरफ देखकर बोली, आज हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, आज फिर भूखा ही सोना पड़ेगा। मोहन कावेरी से कुछ कहता तभी उसी पल मोहन का पड़ोसी हरिलाल आया। आज बेटे की शादी थी, काफी खाना बच गया। सोचा थोड़ा खाना तुम्हें दे दूं। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे बाकी और लोगों के घर भी जाना है। कावेरी हैरान रह गई और सोच में पड़ गई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया करने लगी, परंतु मोहन मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था और मैना की ओर देखने लगा। मैना चुपचाप बैठी थी, पर वो समझ गया कि उसको भाग्य का पहला संकेत मिला गया। अगले दिन मोहन फिर से आवाज लगाने लगा, बेर ले लो, मीठे बेर, बेर ले लो, बेर ताजे ताजे बेर। एक व्यापारी आया। अरे वो बेर वाले भाई साहब, मुझे पूरी टोकरी दे दो, लेकिन बिना भाव कम किए। मोहन को उसकी मेहनत की पूरी कीमत मिली। दिन बीतते गए। मोहन के हालात सुधरने लगे, लेकिन गांव के कुछ लोग अब जलने लगे थे। गांव का सरपंच देवदत्त बहुत चालाक था। उसे मैना के बारे में सब पता चल गया। एक रात जब मोहन और उसकी पत्नी सो रहे थे, तभी मोहन के घर में सरपंच देवदत्त चोरी से घुसा गया और दबे पांव से मैना को उठा ले गया।
मैना बोली, तुम मेरे मालिक नहीं हो। लेकिन देवदत्त नहीं माना। देवदत्त मैना को लेकर घर आ गया। अब देवदत्त को यह बात सता रही थी। आखिरकार इस नीली जादुई चिड़िया ने मोहन को अमीर बना दिया। पता नहीं मैं कब अमीर बनाऊंगा। शुरू में उसका भाग्य चमका। गांव की पुरानी जमीन सस्ते में मिली और दोगुना भाव से बेच दी, जिससे देवदत्त को काफी मुनाफा हुआ और वो नीली चिड़िया को देखकर मुस्कुराता रहता। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ उल्टा हो गया। देवदत्त के घर पुलिस आई। सरपंच साहब, गांव वालों ने मिलकर थाने में आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आपके ऊपर जमीन के लेने देन पर धोखाधड़ी का आरोप लगता है। आपने गांव वालों के साथ धोखा किया है, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। थाने चलिए मेरे साथ। उस पर जमीन का धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। जमीन छिन गई। वर्षों से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैना उड़कर फिर से मोहन के पास लौट आई। संत प्रकट हुए और वो बोले, पुत्र, भाग्य ईमानदारी से चलता है, चोरी से नहीं। मोहन फिर से मेहनत करने लगा। अब वो अमीर जरूर हुआ, लेकिन अहंकार से दूर रहा।